जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके MP के अलग अलग एग्जाम में आपके बार बार ये प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप एक एक करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने 10 जुलाई के एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए कि न्यूटन का तीसरा नियम जो है यह किस सिद्धांत पर आधारित है। चलिए बताइएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में मेरे साथियों 100% आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि न्यूटन का तीसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आधारित हो जाएंगे आपके क्रिया एवं प्रतिक्रिया पे। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्रिया प्रतिक्रिया पर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है ना कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है यकृत हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, यकृत होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि वर्ष 2026 में भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि वर्ष 2026 में भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है। तो ये सौंपे हुए हैं आपके दक्षिण अफ्रीका को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है। तो मनुष्य में पाचन का जो अधिकांश भाग है ये होते हैं आपके छोटी आंत में। ऑप्शन डी कीजिएगा, छोटी आंत में होते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन है आपसे कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे, एक मिनट, चलिए बताइएगा यहाँ पे आप कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो निम्न में से कौन सा यहाँ पे आउटपुट डिवाइस नहीं होगा, तो कीबोर्ड को आप सही जवाब करेंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी पेशी जो है कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी जो है यहाँ पे कौन से हो जाएंगे। तो 6 नंबर का सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है 7 नंबर, आवर्त सारणी में सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किसकी होती है। तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किसकी होती है। तो ये होते हैं आपके किसका, तो ये फ्रेशियम का होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, बहुती जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस भी का उपयोग क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस भी का उपयोग क्या है। तो आप बताएंगे इसका उपयोग हो जाएंगे पेस्ट। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है डी सही जवाब हो जाएंगे, पेस्ट हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे 10th क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा यौगिक सह संयोजक है। तो निम्न में से कौन सा यौगिक सह संयोजक है। तो आप बताएंगे यहाँ पे हो जाएंगे अमोनिया। ऑप्शन डी सही जवाब है, अमोनिया हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। 11th क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका जो है कौन सी है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बताइए कि मनुष्य में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका जो है कौन सी है? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु आयन जो है कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु आयन कौन सा है? तो यहाँ पे आप बताएंगे कैल्शियम है, ऑप्शन सी सही जवाब है, कैल्शियम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो है किसकी है? तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? तो ये हो जाएंगे फ्लोरीन के, ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है, फ्लोरीन के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि बहुती जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो बहुती जलप्रपात किस नदी पर स्थित होगा? तो बहुती जलप्रपात स्थित हो जाएंगे महाना पे, ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, महाना नदी पे स्थित है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि मनुष्य में रक्त का थक्का बनने में मुख्य भूमिका किस आयन की होती है? तो मनुष्य में रक्त का थक्का बनने में मुख्य भूमिका किस आयन की होती है? तो आप बताएंगे यहाँ पे होते हैं कैल्शियम के, ऑप्शन सी सही जवाब है, कैल्शियम के होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने जो है प्रस्तुत किया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किए थे वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, वाटसन एवं क्रिक किए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी किसके लिए प्रसिद्ध होगा? तो ये प्रसिद्ध हो जाएंगे आपके किसके लिए? तो ये हो जाएंगे हिल स्टेशन के लिए, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, हिल स्टेशन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे सबसे प्रबल अपचायक है? तो निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल अपचायक है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, लिथियम हो जाएंगे, ऑप्शन डी को आप सही जवाब करेंगे, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे 90 नंबर, और प्रश्न आपसे क्या है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य जो है कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य जो है यहाँ पे हो जाएंगे मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कीजिएगा, मध्य प्रदेश से है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में विटामिन B12 का अवशोषण जो है कहाँ होता है? तो मानव शरीर में विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये होते हैं आपके कहाँ पे? तो ये इलियम में होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, इलियम में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और प्रश्न है कि वर्ष 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है कौन है? तो वर्ष 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? तो इनके न्यायाधीश हो जाएंगे BR गवई, ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मध्य प्रदेश में सांची स्तूप किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश में सांची स्तूप किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश में सांची स्तूप हो जाएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित, ऑप्शन सी से जवाब है, बौद्ध धर्म से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि प्रकाश का विवर्तन किसका जो है प्रमाण है? तो प्रकाश का विवर्तन किसका प्रमाण होगा? तो ये प्रमाण हो जाएंगे आप सभी लोग के तरंग प्रकृति के, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, तरंग प्रकृति के होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 24 क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होते हैं? तो ये अग्नाशय से होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब है, अग्नाशय से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ जो है लगाया गया? तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? तो ये लगाए गए थे आपके कोलकाता में, ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब है, कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव्य होता है? चलिए बताएंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव्य होता है? तो यहाँ पे आप सही जवाब सी करेंगे, ब्रोमीन होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ब्रोमीन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर की सबसे बड़ी सबसे मजबूत अस्थि जो है कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है? तो यहाँ पे सही जवाब सी हो जाएंगे, जबड़ा हो जाएंगे, ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, जबड़ा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि मध्य प्रदेश में
भीमबेटका जो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका होगा प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न 29, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब डी हो जाएगा। यहाँ पे फ्लोरीन होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल जो है कौन सा है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल जो है कौन सा है? तो यहाँ पे आप सही जवाब लिखेंगे राइबोसोम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, राइबोसोम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 31 है कि मध्य प्रदेश का राज्य गीत जो है कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राज्य गीत कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राज्य गीत हो जाएंगे मध्य प्रदेश गान। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो यहाँ पे कोलेजन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, कोलेजन हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किसकी है? तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किसकी है? तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का लगभग जो है ये कितना प्रतिशत हीमोग्लोबिन द्वारा वहन किया जाता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत हीमोग्लोबिन द्वारा वहन किया जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, 98.5% हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे इंदौर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, इंदौर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो इनके गवर्नर हो जाएंगे कौन? तो आप याद रख लीजिएगा, इनके गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ऑप्शन यहाँ पे आपके बी सही जवाब है, संजय मल्होत्रा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 37 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? तो निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे 38 है, मानव शरीर में कैल्सीटोनिन हार्मोन जो ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो मानव शरीर में कैल्सीटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये होते हैं थायराइड से। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, थायराइड से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मनुष्य में डीएनए मुख्यतः जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य में डीएनए जो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये केंद्रक में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, केंद्रक में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी जो है कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी जो है ऑप्शन यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? तो डी सही जवाब। ऑप्शन डी कीजिएगा, सार्टोरियस हो जाएंगे, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।